बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कामना नशद आपकी खिदमत में हाजिर है। कुछ ख़बरें हैं जो आपसे शेयर करना चाह रहा था। सबसे पहले आपको मालूम है कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान के वफ़द की और मौलाना फ़ज़लुर रहमान की वफ़द के हमरा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द की मौलाना फ़ज़लुर रहमान से गुज़श्ता रोज़ मुलाकात हुई है और इस मुलाकात को हर बंदा अपने अपने तरीके से देख रहा है। हर जर्नलिस्ट अपने अपने तरीके से इसको रिपोर्ट कर रहा है। मुलाकात तो बहुत अहम है और यकीनन इसको निगेट नहीं किया जा सकता, निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। और जिस वक्त ये मुलाकात हो रही है इस वक्त को भी समझना होगा कि ये वक्त कौन सा चल रहा है। तो खैर उनकी मुलाकात हुई है। असद कैसर की क़यादत में अली मोहम्मद ख़ान भी वहाँ मौजूद रहे और बैरिस्टर सैफ भी मौजूद रहे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। तो ये मुलाकात हुई और मुलाकात काफ़ी देर तक जारी रही, जिसमें सबसे पहले जो बात सामने आई वो यही आई कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान की चूँकि खुशदामन सास का इंतकाल हुआ था और उनके जो अफसोस के लिए पीटीआई का वफ़द असद कैसर की क़यादत में जो साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली हैं वो मौलाना फ़ज़लुर रहमान के घर वहाँ गया और उनसे मुलाकात की और उनसे अफसोस का इजहार किया। तो सबसे पहले तो ये बात सामने आती रही कि जी हमारा ये कल्चर है, हमारी तहज़ीब का हिस्सा है कि जब कोई दुनिया से जाता है तो हमारे सियासी इख्तलाफात जितने मर्जी हों, लेकिन पख्तून कल्चर ये है कि हम एक दूसरे के घर जाते हैं, अफसोस करते हैं और गम में बराबर के शरीक होते हैं। तो ये मुलाकात का एक रंग था, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है सियासी लोगों की जब मुलाकात होती है तो उसमें सियासी बातें ना हो तो ये तो हो नहीं सकता ना। तो सियासी मुलाकात थी और सियासी मुलाकात में मौलाना फ़ज़लुर रहमान के साथ पीटीआई के वफ़द की काफ़ी चीज़ों पर, काफ़ी इशूज़ पर बात हुई है और उसमें ये बात भी सामने आई। फिर वहाँ पर मगरिब की नमाज का वक्त हो गया और मौलाना फ़ज़लुर रहमान की इमामत में उनको इमाम समझते हुए पीटीआई वफ़द ने उनके पीछे नमाज मगरिब अदा की। और उसके बाद जब तस्वीर पब्लिक की गई मुलाकात की और नमाज की, तो असद कैसर साहब ने ये कहा कि ये बड़ा मायूब लगा है कि इन्होंने तस्वीर जो है वो शेयर की, हम तो सिर्फ अफसोस के लिए गए थे। तो मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने फिर इस चीज़ का काफ़ी माइंड किया कि जब आप यहाँ पर आए हैं तो हम कैसे आपकी तस्वीर को पब्लिक ना करें। उन्होंने फिर कहा कि नहीं, नमाज के वक्त की तस्वीर पब्लिक नहीं होनी चाहिए थी। तो फिर उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, आप समझ सकते हैं ये क्या सीन हो रहा है। पहले असद कैसर ने मौलाना फ़ज़लुर रहमान से शिकवा किया, उसके बाद मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने असद कैसर से शिकवा किया और बल्कि पीटीआई के ख़िलाफ़ बड़ी तनकीद की और ये कहा कि एक यहूदी एजेंट को तो हमने पाकिस्तान में शिकस्त दे दी है और अभी बाकी जो यहूदी एजेंट्स हैं उनको शिकस्त देना बाकी है। कि एक तरफ आप पीटीआई के वफ़द से मुलाकात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपकी एक्सट्रीम ये है कि आप अभी भी वही अलक़ाबात से उनको नवाज रहे हैं। तो ये जो डुप्लिसिटी है, पिच के दोनों अतराफ़ में मौलाना फ़ज़लुर रहमान हमेशा खेलते हैं तो वो अब भी वही खेल रहे हैं। तो ये मुलाकात का अहवाल था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द की मौलाना फ़ज़लुर रहमान से रही। फिर यकीनन जब ये बात इमरान खान साहब तक पहुंची तो उन्होंने अपने वकला के हमरा उनको मैसेज देकर ये भेजा कि ये मुलाकात किसके कहने पर हो रही है, कौन है जो ये कह रहा है कि ये मुलाकात हो, ये मुलाकात नहीं होनी चाहिए थी। और इमरान खान ने भी शिकवा किया असद कैसर से, और असद कैसर की बात करें तो वो तसब्जुब का शिकार हैं और वो प्रेशर में हैं कि वहाँ से मौलाना फ़ज़लुर रहमान उनसे नाराज़ हैं, शिकवा कर रहे हैं और यहाँ से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब शिकवा कर रहे हैं कि असद कैसर ने मुलाकात किसके ईमा पर की। और पीटीआई पार्टी जो है उसके जो रहनुमा उन्होंने भी यही बात की है कि ये असद कैसर साहब पार्टी का मौक़िफ़ सामने, पार्टी का मौक़िफ़ उन्होंने जाकर वहाँ क्यों बयान नहीं किया और किसने इजाज़त दी कि वो वहाँ जाएँ और इस तरह से शिरकत करें। खैर अब आने वाले दिनों में मज़ीद बातें भी आगे आएंगी तो देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट में बैठता है। अच्छा जी, दूसरी खबर, मौलाना फ़ज़लुर रहमान की नवाज़ शरीफ साहब से भी मुलाकात होने जा रही है। ये भी खबरें सामने आई हैं कि नवाज़ शरीफ साहब उनकी सास के अफसोस के लिए आएंगे, एक मुलाकात होगी और यकीनन जब मुलाकात होगी तो उसके बाद एजेंडे पर बात होगी। इसके एजेंडा भी कुछ रिपोर्ट्स किया जा रहा है कि इसमें 3 निकाती एजेंडा होगा, जिसमें पीडीएम का सरबराही इजलास बुलाने पर इत्तफाक होगा कि पीडीएम का इजलास बुलाया जाए और तमाम पार्टीज़ जो पीडीएम का हिस्सा रही हैं वो इस इजलास में शिरकत करें, आएँ और बताएंगे, उनसे डिस्कशन होगी कि आपके हालात के मुताबिक आगे क्या फ़ैसला करना है। और आप समझ सकते हैं कि पीडीएम का इजलास क्यों बुलाया जा रहा है। ये भी एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि नवाज़ शरीफ साहब इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। अंदर की बात यह है कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने उनसे शिकवा किया है कि नवाज़ शरीफ अपनी डील करके
वो पाकिस्तान लौटे हैं और उनके बाद उनको रिलीफ फराहम किया जा रहा है अदालतों की तरफ से, और सारा कुछ आपके सामने उनका जलसा मीनार पाकिस्तान का और साबिक वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल उनको दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें सबके सामने ढकी छुपी नहीं रही अब। तो मौलाना फजलुर रहमान का शिकवा ये है कि नवाज शरीफ को तो पैकेज डील लेकर आना चाहिए था। तो नवाज शरीफ सिर्फ अपनी डील करके पाकिस्तान लौटे हैं और अपना ही सारा कुछ समेट कर आ रहे हैं। तो इसका मौलाना फजलुर रहमान ने इसका